हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टॉपिक है। और कौन कौन से स्टूडेंट इस वीडियो को पढ़ सकते हैं? जो बिहार एसएससी का फॉर्म अभी भरे होंगे और जो बच्चे 6 to 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, सॉरी 7 to 10 में, 6 वाला भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी में कुछ अलग पूछता है, 7, 8, 9, 10 में कुछ अलग है। अरे भैया, जो 7, 8, 9, 10 में है वही बिहार एसएससी में है। चलिए, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। आप लोग बस 3 काम करते रहिए और बिहार एसएससी का वीडियो मैथ्स का देखते रहिए। 3 काम क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक बिहार एसएससी के बच्चों को शेयर करना। सबका जन कल्याण होना चाहिए, ठीक है? समाज सेवा हम कर रहे हैं। चलिए, तो ये देखिए क्या क्वेश्चन है, ये देखिए। इसके पहले लेक्चर में हम लोग, पिछला 2 लेक्चर हम लोग पढ़े हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और बहुत सारे मैं क्वेश्चन बताया हूँ। और उतना में आप लोग सिंपल जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है विदाउट लैंग्वेज वाला, आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे का ऐसा मांग था कि सर एज वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज वाला पूछता है, एज वाला पूछता है, 2 डिजिट का नंबर होता है उसका पूछेगा, फ्रैक्शन वाला पूछेगा, नंबर वाला पूछेगा। तो हम लोग सब ढंग का क्वेश्चन 1 by 1 देखेंगे, लेकिन पहले एज वाला देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, समझिए इसको। The present age of Aditya's mother is 4 times that of Aditya's age। देखिए, होता क्या है ना कि आप लैंग्वेज को समझ के और उसको इक्वेशन में बदलना है और यही चीज सीखना है। जनरल कंपटीशन वाले के लिए ये बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। आप समस्या खड़ा नहीं होने दें। हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इस टाइप में रहता है लीनियर इक्वेशन में, तो सबसे पहले तो मानते उसी को हैं जो पूछा जाता है। तो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। शुरू में एक रिलेशन दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ आदित्य, माने अभी का वर्तमान एज जो आदित्य का है उसका अपने मदर के साथ में रिलेशन है। तो आदित्य का जो प्रेजेंट एज है उसके मदर के प्रेजेंट एज, आदित्याज मदर एज इज 4 टाइम्स दैट ऑफ आदित्याज। आदित्य का जितना प्रेजेंट एज है अभी वर्तमान समय में, उससे 4 गुना ज्यादा। 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू। अगर अभी एज किसी का 10 साल है तो उसके मदर का एज 10 गुना 4, 40 साल हो गया। लेकिन यही तो नहीं पता है कि आदित्य का एज कितना है, नहीं पता है। चलिए, तो जितना भी आदित्य का एज होगा उसका 4 गुना जो है उसके मदर का एज है। ये प्रेजेंट एज के बारे में बता रहा है, अभी का। और उसके बाद देखिए, आदित्याज एज 10 years फ्रॉम नाउ विल बी हाफ। अब देखिए, कहता है कि आदित्य एज 10 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 10 साल बाद। विल बी लिखा हुआ, विल बी। बहुत जगह लेटर लिखा रहता है ना, तो हेंस लिखा रहता है, मतलब बाद का बता रहा है। तो अभी का एज अगर किसी का जितना भी है तो 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल उसमें जोड़ देंगे, 10 years उसमें ऐड करेंगे। तो वही कह रहा है कि आपका आदित्याज एज 10 years फ्रॉम नाउ विल बी हाफ ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। अब यहीं से इक्वेशन बनेगा, उसके मदर का जितना प्रेजेंट एज है तो 10 साल के बाद आदित्य का एज उसके मदर एज से, उसका जो उसके मदर का जो प्रेजेंट एज है उससे आधा है। तो कहता है व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो पूछता है कि वो दोनों का प्रेजेंट एज कितना कितना साल है, ये आपको बताना है।
जब बनाएंगे फिर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, आप 5 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन आप समझ के बनाइएगा तब हजारों क्वेश्चन बनाइएगा, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सब आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा देखेंगे हम लोग। देखिए दोनों का परसेंटेज, व्हाट आर दियर परसेंटेज, तो हम क्या बोले, जो पूछता है जो उसी को हम लोग मान लेते हैं। दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है और इधर रिलेशन भी परसेंटेज का दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट द परसेंट एज ऑफ आदित्य, आदित्य का परसेंटेज जो है इक्वल टू x ईयर्स है। कितने साल का है, मान लिया कि उसका जो वर्तमान एज है अभी का वो x ईयर्स है, दिख रहा है। तो उसके मदर का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं, लेट द परसेंटेज ऑफ हिज, या आदित्य मदर लिख सकते हैं या हिज मदर लिख सकते हैं, हिज मदर, वो लिखेंगे 4x ईयर्स। समझ रहे हो अच्छे से, 4 गुना, यहाँ पर रिलेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि आदित्य का जितना एज है उसके मदर का एज उसे आदित्य के एज से 4 टाइम्स है, तो 4x ईयर्स मान लिए, ये दोनों का वर्तमान एज हो गया। अब आफ्टर 10 ईयर्स, अब कहोगे हम आफ्टर 10 ईयर्स क्यों लगा रहे हैं, 10 साल बाद आदित्य का एज कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है आदित्य एज 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, तो 10 साल के बाद जो आदित्य का एज है उसका रिलेशन उसके मदर के एज के साथ में है, जो मदर का प्रेजेंट एज है। चलिए तो 10 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, आदित्य का एज, आदित्य एज कितना हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर, आदित्य एज इक्वल टू x प्लस 10 ईयर्स, 10 साल बाद। चलिए अब उसके मम्मी का 10 साल बाद एज नहीं निकालना है, क्योंकि 10 साल खाली उसके आदित्य के एज के बारे में बता रहा है, उसके मम्मी का एज जो है उसके प्रेजेंट एज के साथ रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अच्छे से लिख के बता रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाओगे ये भी हम बताएंगे, लिखना नहीं है पूरा, लेकिन पहले तो समझोगे ना कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जरा रिलेशन समझेंगे दोनों का। कह रहा है तुमको कि आदित्याज एज 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 10 साल के बाद आदित्य का एज x प्लस 10 हो गया, विल बी हाफ ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं। तो आदित्य का जो 10 साल के बाद एज है इसका रिलेशन उसके मम्मी के प्रेजेंट एज के साथ में, तो 10 साल बाद इसके बेटा का एज x प्लस 10 हो गया, और 10 प्रेजेंट एज इसका 4x है। मैंने अभी फिलहाल दोनों को बराबर कर दिया, लेकिन क्या रिलेशन बोल रहा है ये हम समझेंगे यहाँ पर। फिर से पढ़ रहे हैं, आदित्य एज 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी हाफ ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, इसलिए मदर का प्रेजेंट एज और इसका 10 साल बाद दोनों को बराबर किए। लेकिन बोल रहा है कि 10 साल के बाद इसके बेटा का एज जो है अपने मम्मी का एज का आधा है, आधा। तो मान लो ये अगर 40 साल की इसकी मम्मी है तो 20 साल का है, समझ रहे हो बात को। तो किधर तुमको हाफ करना चाहिए, इसका एज आधा है अपने मम्मी के एज से, तो 2 से डिवाइड किधर करेंगे या 2 से किधर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन देना है। तो LHS इक्वल टू RHS होने के लिए अगर इसका एज इसके एज का आधा है तो या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो उसके मम्मी के एज को, तब ना बराबर का साइन होगा। जो डबल है उसी को डबल कर देंगे तो दिक्कत है। इसका एज आधा है तो इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो,
तो बात एक ही है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे नहीं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एज बराबर हो जाएगा, बीच में इक्वल टू का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इधर ही मान लो 2 से डिवाइड कर दिए, इसका आधा था इसके एज का, तो इसके मम्मी के एज को 2 से डिवाइड करेंगे तो अब दोनों का एज क्या हो गया, बराबर, बीच में इक्वल टू का साइन दे सकते हैं। ये नहीं कि जो आधा है उसी को आधा कर दिया तो फिर इक्वल होगा हैं। कोई 10 साल का है कोई 20 साल का है, तो 10 वाला में 2 से डिवाइड करोगे नहीं तो 20 वाला को 2 से, 10 वाला 2 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं तो 20 वाला को 2 से डिवाइड करोगे, यही काम करेंगे तब बीच में इक्वल टू होगा। चलिए तो ये कट गया, 2 दूनी 4, तो ये हो गया x + 10 = 2x। कटने के बाद ये इधर x जाएगा तो 10 = हो गया 2x - x, x = 5 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स। देखो पूरे 10 ही माने थे, 10 आ गया। तो आदित्य का एज कितना निकल गया, आदित्य का परसेंटेज पूछ रहा था ना, परसेंटेज ऑफ आदित्य कितना हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ आदित्य = 10 ईयर्स। ठीक है, और हिज मदर एज कितना हो जाएगा, या इसके मम्मी का परसेंटेज, हिज मदर एज = 4x ईयर्स, तो 4 × 10 = 40 ईयर्स। समझे, दोनों का परसेंटेज निकल गया, उसके मम्मी का 40 ईयर्स हो गया और लड़का का 10 साल हो गया। आया पूरा कहानी समझ में। अब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तब बना पाओगे कि नहीं, इसको नोट करो जल्दी। हाँ, अब जो बच्चे ऑब्जेक्टिव इसको बनाना चाहते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो हमेशा ट्रिक के चक्कर में रहते हैं, वही गड़बड़ है, इसलिए मैथ नहीं बनता है। ठीक है, और ये चीज हम 6, 7, 8, 9, 10 के लिए नहीं बोल रहे, ये जनरल कंपटीशन वाला के लिए बोल रहे हैं। मैथ से लगता है कि भूत आ गया, ऐसे हो रहा है, और बहुत लोगों तक नहीं भी होता है, बहुत लोग परेशान भी रहते हैं। तो जो लोग परेशान रहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर आपको जल्दीबाजी इसी क्वेश्चन को बनाना है तो हम क्वेश्चन पढ़े और इतना लाइन नहीं लिखेंगे, फटाफट लिख लिए आदित्य इतना लंबा नहीं, आदित्य सीधा x लिखे, 4x लिखे, अपना मन में सोच रहे हैं कि x कौन है 4x कौन है, और तुरंत 10 साल के बाद आदित्य का एज शॉर्ट में लिखेंगे 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स x + 10 आदित्य का एज हो गया। मन में ये सब अपना एक रब कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस हमको इतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ये जो तेज बच्चा है वो डायरेक्ट ये बना देगा क्वेश्चन पढ़ के। x लिखेगा 4x लिखेगा, ऐसे लिखेगा x 4x लिखा, ये हो गया आदित्य का, ये हो गया मदर का। 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स x + 10 हो गया, है ऐसे शॉर्टकट में लिखा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 10 साल बाद इसके मदर के प्रेजेंट एज के साथ रिलेशन है, तुरंत ये लिखेंगे, जितना जल्दी सॉल्व करके आंसर। और x का 10 साल आया तो तुरंत 10 चौक 40 कर लेंगे, 10 4 जा 40, जहाँ आंसर ऑब्जेक्टिव में 10 40 देखेंगे वो चॉइस लगा दें। तो हमको बताने में तो समय लगेगा, मुझे आपको समझाना है भाई, लेकिन और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई ही देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे बहनें हैं जो देख रहे हैं। तो जो भी हैं आप इसको तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम परेशानी नहीं होगा। आप इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर ये क्वेश्चन भी एज के ऊपर है। क्वेश्चन है द एज ऑफ आस्था एंड शिव आर इन द रेशियो 5:6। दोनों का, आस्था और शिव का
जो एज का रेशियो है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यह स्टार्टिंग का ही है 5:6। आगे लाइन पढ़िएगा समझ जाइएगा कि प्रेजेंट एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 5 साल बाद दियर एज विल बी 6:7, मतलब अभी का एज दोनों का 5:6 का रेशियो दिया हुआ है, 5 और 6 का रेशियो है दोनों के एज का। और 5 साल बाद जो है, अभी से कहता है 5 years नाउ, तब एज इसका विल भी कितना हो जाता है भविष्य में 5 साल के बाद 6:7। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, कहता है कि बताइए प्रेजेंट एज दोनों का क्या है। बहुत ही आसान है, जब इस टाइप का रेशियो में मिले ना तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहीं से शुरू करते हैं। देखो शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और जो बच्चे 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं वो वैसे ही मानेगा, लिखेगा, और वो भी हम शॉर्ट में भी करेंगे तो बच्चे समझदार होते हैं, लिख लेंगे। देखो अभी हम जो है ऐसा करो, आस्था है, आस्था है और एक तरफ आपका शिव है। आस्था का प्रेजेंट एज जो है, आस्था का प्रेजेंट एज जो है 5x मान लेते हैं, रेशियो दोनों का है ना। आस्था और शिव का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 5:6, तो इसका 5x मानेंगे और इसका 6x मानेंगे। दोनों का प्रेजेंट एज का हो गया ये, ठीक। ये दोनों का प्रेजेंट है। आफ्टर 5 years, 5 years के बाद सिखा रहे हैं शॉर्टकट में कैसे लिखना है। तो 5 साल के बाद आस्था का जो एज हो गया वो आपका कितना हो जाएगा, 5x था प्रेजेंट एज, तो 5x + 5 और इसका था 6x है। शिव का हो गया 6x + 5, ये शिव का 6x था, 5 साल के बाद 6x + 5, और आफ्टर 5 years आस्था का 5x + 5। तो ये थोड़ा शॉर्टकट में होगा, तुम जल्दी जल्दी लिखोगे, हम थोड़ा धीरे धीरे लिख रहे हैं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। एक तरफ आस्था लिख दिए, एक तरफ शिव लिख दिए, दोनों का रेशियो था 5:6, तो इसका 5x। जब भी रेशियो को अलग अलग करते हैं ना तो एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट उसमें कहता है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रेशियो को अलग करेंगे, कुछ उसमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो उसको रेशियो क्या बताता, पार्ट, 5:6 पार्ट बोल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे तो x से x दोनों मल्टीप्लाई के कुछ भी कर सकते हैं, k भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, तो x की 5 साल के बाद कितना हो गया, प्रेजेंट एज 5x था तो इसका 5x + 5 हो गया। शिव का 6x था तो 6x + 5, 5 साल के बाद एज आपका निकल दी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जल्दी हो जाएगा शॉर्टकट में। और जो छठा सदमा में पढ़ता है वो लिखेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आस्था बी 5x years, लेट द प्रेजेंट ऑफ शिव 6x years, आफ्टर 5 years एज ऑफ आस्था 5x + 5, एज ऑफ शिव 6x + 5, ऐसे लिखेगा। जिसको ऑब्जेक्टिव बनाना हो दना ऐसे काम करेगा, दना देगा पकड़ के। देखिए अब आइए, तो कहाँ तक काम हो गया, द एज ऑफ आस्था एंड शिव आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। 5 years फ्रॉम नाउ दियर एज विल बी 6:7। 5 साल के बाद कहता है कि इतना एज हो जाता है दोनों का। अब 5 साल के बाद इधर से दोनों का एज निकाल लिए ना। अब 5 साल के बाद कहता है दोनों के एज में ये रिलेशन है। अब 5 साल के बाद दोनों का एज निकाले हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों के 5 साल बाद दोनों का एज का रेशियो 6:7 है। तो आप 5 साल के बाद ये दोनों का निकाले हो ना, तो अब ये दोनों का रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो 5 साल के बाद।
यहीं से इक्वेशन बनेगा, यहीं से इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो 5x + 5 रेशियो, एक रेशियो यास्था इज टू शिव का 5 साल के बाद हो गया 6x + 5। तो 5 साल के बाद दोनों का एज का रेशियो प्रेजेंट एज से निकाल लिए। ये रिलेशन दिया हुआ है 6:7 इक्वल टू 6:7, यही काम करना था। अब जो तेज बच्चा है, जो इक्वेशन बनाना जानता है, रेशियो को फ्रैक्शन में बदलते हैं ना बाबू, बदल दो, ऐसे लिखो। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बताए तुम लोग को, बोलो हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस सिचुएशन में, तो कितना हो गया 6 6 जा 36x + 30 इक्वल टू 7 5 जा 35x + 35 हैं, तो कितना हो गया 36x में 35x घटेगा। देखो 35x इधर आएगा, 36x से घटेगा तो सिर्फ x बचेगा। आई 35 में 30, 35 इधर जाके 30 हो गया, x इक्वल टू 5 ईयर्स। x किसी का नहीं था, लेकिन x निकालना जरूरी था। अब आस्था का परसेंटेज कितना हो गया, बोलिए, प्रेजेंट एज ऑफ, यही सब लैंग्वेज नहीं लिखना है ऑब्जेक्टिव में, और क्या, फटाफट 5 गुना 5 करेंगे 25, 6 गुना 5 30, 25 30 जिसमें रहेगा वो आंसर सही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। लेकिन यहाँ लिख देते हैं हम 5x है तो 5 गुना 5 25 ईयर्स हो गया आस्था का एज, और प्रेजेंट एज ऑफ शिव हो गया 6x, तो 6 × 5 इक्वल टू 30 ईयर्स। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बताया कि ऑब्जेक्टिव में कैसे आपको काम करना है। जल्दी से ऑब्जेक्टिव में जैसे ही 5 निकला बस मन में 25 और 6 गुना 5 30 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज यही दोनों है ना। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये तो मन करता है मुझे होमवर्क में दे दें आप लोग को। क्या क्वेश्चन है, द एज ऑफ तनय एंड विहान, विहान है, विहान जैसा सवेरे बोलते हैं ना, विहान आर इन द रेशियो ऑफ 8:7, माने दोनों का, तनय और विहान का 8:7 परसेंटेज दिया हुआ है। तनय और विहान का परसेंटेज का रेशियो दे दिया। 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद, 6 साल बाद कहता है दियर एज विल बी इन दियर रेशियो इतना। 6 साल के बाद दोनों का एज का रेशियो इतना है, तो कहता है बताइए दोनों का क्या एज है। फाइंड दियर एज मतलब परसेंटेज पूछ रहा है। कुछ चीजें छिपा लेता है, प्रेजेंट कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि ये इनिशियल है और 6 ईयर्स लेटर बोल रहा है। ठीक है, 6 साल बाद, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। अगर शॉर्टकट में आप इसे बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के ख्याल से, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ तनय लिख दो, एक तरफ लिख दो विहान। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात करेंगे। पहले किसका बात करेंगे, प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज ऑफ तनय एंड विहान। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं कैसे। जल्दी 8:7 है, 8x लिखो 7x लिखो, दनादन एकदम हो गया। उसके बाद 6 साल बाद 6 ईयर्स, जितना कम से कम लिख सकते हैं ये तो बच्चा अपने खुद डिसाइड कर लेता है। तो तनय का 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, तनय के सामने में लिखेंगे 8x + 6, और 6 साल के बाद विहान का हो जाएगा 7x + 6 लेटर, मतलब 6 साल बाद। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 साल के बाद दोनों का रेशियो 10:9 है। 6 साल के बाद ये आया है, तो इसका रेशियो इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये दोनों भी तनय विहान का ही रेशियो है, एक तरफ x के टर्म में ले आए, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो 8x + 6 = 7x + 6 इक्वल टू दिया हुआ है 10:9। तो क्या हो गया, 8x + 6 बाय फ्रैक्शन में रेशियो को हमेशा क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, इक्वल टू 10/9।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है करना है, ये भी कर दें हैं। कितना हो गया 72x प्लस 54 इक्वल टू 70x प्लस 60। ठीक, तो 72x में इधर आके 70x घटेगा तो 2x, इधर 60 में 54 घटेगा तो 6 होगा। ये सब अब जल्दी जल्दी हम करेंगे, यही सब तो स्टेप काटना है आपको। x का वैल्यू 3 आ गया, तो तनय का परसेंटेज कितना हो गया जी? तनय का था 8x, 8 इंटू 3 24 ईयर्स, और विहान का कितना हो गया? तनय है TN हुआ है, समझ में आ जाएगा ना। इसका हो गया 7x, 7 इंटू 3 21 ईयर्स, दोनों का एज निकल गया, परसेंटेज यही पूछ रहा था। तो आप, मैंने तो शॉर्टकट में बताया, आप इससे भी शॉर्ट कर सकते हो जितना कम। अब ये स्टेप भी लिखना जरूरी नहीं था, हम आप लोग के लिए लिखे हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट ये लिखो ना जी, दोनों का रेशियो में एक लाइन कटेगा ना, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शने में लिख लीजिए, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जितना कम लिख के, ऑब्जेक्टिव का मतलब है समय बचाना, आप जितना कम लिख के काम कर सकते हो उतना लिख के काम करो, उतना कम लिख के काम करो, ताकि समय बचेगा। तो आप जल्दीबाजी में बनाना होता है, ठीक है। और मैथ्स में ऐसे भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स में वक्त लग जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एज के ऊपर मैंने आज 3 क्वेश्चन बताया, 2 तो एक ही जैसा था और एक अलग था। अगर आपके पास, आप वीडियो अगर मेरा देख रहे हैं, आपके पास अगर एज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आपके पास है जो आपसे नहीं बन रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप परेशान हैं उससे, तो आप कमेंट करके हमको पूछिए कि सर यहाँ का ये क्वेश्चन है नहीं बन रहा है, ठीक है, हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए, और दूसरा चीज़, अगर आपके पास समस्या है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उस पर क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन लिख के भी हमको आप भेज सकते हैं। तो नोट कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 8789952820। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन फालतू का कॉल नहीं करेंगे, ये चीज़, इसलिए कोई भी यूट्यूबर अपना मोबाइल नंबर नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए, आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कमेंट में नहीं हो सकता है, क्वेश्चन नहीं भेज सकते हैं, तो आप भेजिए इस पर, ठीक है। अगर वहाँ से भेज सकते हैं तो ठीक है। चलिए, ओके, हम फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अभी लीनियर इक्वेशन का ही नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के लिए है, बोट एंड स्ट्रीम है ना, ये सबको देखेंगे हम, और हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, एकदम शिकायत नहीं रहेगा। लेकिन आप मन से वीडियो देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ओके, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।